चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, क्या निकालेंगे इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन ब्रॉड साइड और ट्रांसफर पोजीशन। ठीक है, अच्छा चलिए समझिए। एक आपका डाइपोल है, ठीक, ओके, ए बी एक आपका डाइपोल है और इसका मिड पॉइंट ये आपका ओ है। इससे इसके मिड पॉइंट से आपके पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, ठीक, चलिए निकालते हैं। अब देखिए जो E1 होगा, ठीक, ये आपका क्या है, माइनस का क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस का क्यू चार्ज है। जो E1 इंटेंसिटी होगी वो किसके कारण होगी? बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज। और जो E2 होगी वो क्या होगा? बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। ओके, सो निकाल लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकली होगा एक हॉरिजेंटल होगा। ठीक, तो देखिए इस फिगर को मैंने यहाँ से समझाया है। ठीक, ये फिगर जो है आपका ये समझाया है। ठीक, यहाँ पे आपका ये होगा। ठीक है, ये आपका E2 होगा और ये आपका E1 होगा। E1 sin थीटा होगा और ये आपका E2 sin थीटा होगा। ओके, अब देखिए इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, एक हॉरिजेंटल होगा एक वर्टिकल होगा। ठीक, जो वर्टिकल होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए डायरेक्शन इसके क्या होंगे? चेंज होंगे। डायरेक्शन क्या होंगे? चेंज होंगे। और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए ये क्या होंगे? एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज होते हैं। लेकिन जो आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो ये होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या होगी? इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर हम E1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 किसके है? बिकॉज ऑफ क्यू चार्ज। सो क्या हो जाएगा? E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन ये क्या हो जाएगा? BP स्क्वायर, BP स्क्वायर। सो BP स्क्वायर। ओके, देखिए आराम से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको बता रहा हूँ। ठीक, अगर हम यहाँ से ये L है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी क्या है? ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपको खड़ी खड़ी दिख रही है ये आपकी R है। ये डिस्टेंस को हमने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया, ये R है। ठीक, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इसमें करें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √R² प्लस L² हो जाएगी। इतना तो बेसिक आप लोग को पता है ना। ठीक है, चलिए रखिए। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √R² प्लस L का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस L²। ओके, अब माइनस Q के कारण जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी? E2 होगी। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी E2 इज इन इक्वल टू, सिमिलरली हो जाएगी, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों का मैंने आपको बताया कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्या वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, सो हमने क्या कर दिया, cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका E1 प्लस E2 हो गया। ओके, सो cos थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सो OB अपॉन PB हो जाएगा। ओके, OB की वैल्यू क्या है, L है, OB की वैल्यू क्या है, L है, और इसकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगी L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। E1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो हमने क्या कर लिया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2QL रूट टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडरस्टूड। सो सिंस वी नो दैट डायपोल मोमेंट 2QL होता है, सो यहाँ पे 2QL की जगह हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। ओके, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। सिंस वी नो डैट R की वैल्यू L से बहुत बड़ी होती है, तो L को हम लोग क्या कहते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। सो ई P अपॉन R टू द पावर क्यूब हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख लिया हमने। सो ये हो गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सो इंटेंसिटी आपकी क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगी, ये होगी, E इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डायपोल के कारण क्या होगी, ये पॉइंट चार्ज के कारण है,
और ये आपका डायपोल। ये सब पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।